हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज सबसे पहले भाई सुबह हो गई है और सुबह का काम शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि भाई हम हाउस वाइफ़ों का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। चाहे हम सुबह 5 बजे उठ जाएं या 6 बजे उठें या 7 बजे, जय बजे से उठ जाओ, जितने बजे उतने बजे से काम शुरू हो जाता है। ये है हम लोगों की लाइफ। और रात में 12-1 बजे तक काम चलता ही रहता है। लेकिन खैर ये है कि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करके हम बीच में अपना समय किसी तरीके से निकालते हैं। तो यही करके हम लोग अपनी पढ़ाई मैनेज कर देते हैं। तो ये था सुबह का समय। और जब वेदांशी बच्चे एक ही बच्चा भी स्कूल जाता है, बाबू तो जाता नहीं। तो जितने समय तक बाबू सोता है, मैंने पहले भी बताया है, उतने तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन फिर मैं बार बार सोचती हूँ कि पहले मैं पढ़ लूँ, काम बाद में कर लूँगी। लेकिन ये लगता है कि नहीं, पहले काम कर लें। और नहाना भी है तो नहाने से पहले काम करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब वेदांशी का टाइम हो गया है सुबह 7 साढ़े 7 बजे का। तो मुझे वो टाइम मिल जाता है कि मैं 8 बजे तक सारा काम निपटा के नहा धो के और 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद अपना मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह ना पढ़ो तो फिर दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाती है और फिर वो सीधे जाके रात में ही पढ़ाई हो पाती है। तो शाम को थोड़ी देर टाइम मिल जाता है। तो एक बात आपसे करनी थी कि हम लोग आप इतना लेट क्यों हो गए, इतना लेट क्यों हो गए। देखिए, सबसे लेट होने का कारण ये है कि आज की जैसा प्रगतिशील समाज है कि आज जब हाई स्कूल इंटर में बच्चा होता है तो उसे मालूम होता है कि मुझे आगे क्या करना है। और हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय मोबाइल का तो कोई मतलब ही नहीं था। मोबाइल तो अभी मिला है मुझे। तो मोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था कि हमें क्या करना है, ये हमें मालूम ही नहीं था। बस ये एक विचारधारा होती थी कि हाँ, बस हाई स्कूल इंटर और बहुत ज़्यादा तो बीए कर लेंगे और उसके बाद शादी हो जाएगी और बस अच्छा घर मिल जाएगा। सबसे बड़ी ये सोच थी, अच्छा घर मिल जाएगा और बस वहाँ तो रानी बन के रहेंगे। ये सोच होती है उस समय जब आदमी हाई स्कूल में इंटर में बच्चा पढ़ता होता है। उस समय ये कोई उद्देश्य नहीं होता है कि क्या करना है। और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही था। हम भी गांव से आए थे, ऐसे ही सोचते थे कि बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाई स्कूल इंटर करके बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रेजुएशन कर लेंगे और बस शादी हो जाएगी। लेकिन ये समझ तो तब आई जब एमए कर लिया, तब समझ में आया कि नहीं, कुछ करना है। और जब पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो वो लगा कि बस अब नहीं बैठना है, अब तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन पीएचडी करते करते ही शादी का ऑफ़र आ गया। और शादी का ऑफ़र आने के बाद ये हुआ कि नौकरी का तो कोई निश्चित नहीं है, पीएचडी में भी टाइम लगेगा, तो चलो एक काम निपटा लिया जाता है और शादी कर ली जाए। तो मैंने शादी भी कर ली। अब शादी के बाद फिर समस्याएं बढ़ती चली गईं। फिर व्यक्ति के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि वो इन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। और जिम्मेदारियों से भागने का फिर मतलब ये है कि आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी, आपके रिश्तों में मनमुटाव आ जाएगा। तो यदि आप रिश्ता अच्छा रखना चाहते हो सबसे, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको प्रेम से रखो। ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी को परिवार कहते हैं, इसी को रिश्ता कहते हैं। तो इसी रिश्तों को निभाते निभाते और परिवार, सामूहिक परिवार में रहते रहते समय कब बीत जाता है और ये हाउस वाइफ को पता ही नहीं चलता। और उसी समय बीतते के बीच में ये होता है कि एक बच्चा भी हो जाए। एक हो गया तो लगता है 2 हो जाए, भाई अब जुड़वा भी होना है, जोड़ा भरना है। तो ये करते करते समय बहुत निकल गया। और एक समस्या और भी हमारे लाइफ में आ गई थी, जिसमें हम 3-4 साल हमारे चले गए। तो इसी तरीके से पढ़ाई होती रही। तो ये तो थी हमारी लाइफ, कैसे हमने अपनी लाइफ को यहाँ तक लाए। लेकिन जब बाबू हो गया, पीएचडी भी कंप्लीट हो गई, बाबू हो गया और कोरोना भी ख़त्म हो गया, तब लगा कि नहीं, अब जब बच्चा होने के बाद, यानी कि दूसरा बाबू होने के बाद, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में पाया कि अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे तैसे मोबाइल के सहारे, मोबाइल में यूट्यूब में देख कर के कैसे लोग अपने आप को मतलब एक साथ सारा काम करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तब मुझे यूट्यूब से हिम्मत मिली और मैंने अपना सारा काम छोड़ करके, मतलब मैंने ये समझ लिया कि मुझे इस गृहस्थी में रह कर के ही और सब लोगों को खुश करते हुए अपने आप को
इसी में ढालना है और इसी में तैयारी करनी, ऐसे ही तैयारी हो पाएगी। क्योंकि मुझे ना तो कभी कोई बाहर भेजेगा, ना कभी क्योंकि बच्चों को लेकर कहीं हम जा नहीं सकते और बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते। किसके भरोसे बच्चों को छोड़ के जाएंगे, कोई बच्चे रखने वाला नहीं है, तो बच्चों को भी रखना पड़ेगा। तो ये थी मेरी लाइफ में, तो मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही थी कि कैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हुई। और ये देखिए, जो काम मैंने बहुत नहीं किए थे, बहुत ही फ्री माइंड रहने वाली, और लेकिन फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो आदमी को सब करना पड़ता है। सब का लगता है ये छूट जा रहा है, ये छूट जा रहा है, सब कर लो यार, थोड़ा थोड़ा टाइम लगना है, कर लो। और फिर काम करना तो अपना अपना काम है, और फल मिलना तो फिर देखते हैं फल कितना मिलता है। लेकिन अपनी प्रगति हो रही है, और मैं ये कहूँगी कि कुछ ना थी तो कम से कम माइंड की प्रगति हो रही है। जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, अब इस समय जब दर्शन पढ़ रहे हैं तो दर्शन पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है। इस समय मैं सांख्य कारिका पढ़ रही थी, और सांख्य कारिका मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रंथ है और कैसे बताएं। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं शॉर्ट में जल्दी से सांख्य कारिका का वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और क्यों इस जीवन में आए हैं, संसार में दुख क्या, ये सब सांख्य कारिका में पढ़ने को मिलता है। तो ये सुबह की पूजा हो गई थी, और पूजा होने के बाद देखो स्वास्तिक भी जग गए थे, बाबू। और आज मुझे बाबू की कटिंग कटाने जाना था क्योंकि बाल उसके बहुत ख़राब हो गए थे, बड़े बड़े हो गए थे, और दिन भर खड़े खड़े बाल रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी से और वेदांशी का टिफ़िन भी तैयार किया, और चाय भी अपने लिए बनाई, स्वास्तिक का दूध भी तैयार किया, इनको बोतल वोतल धो के। और ये सब करने के बाद मैं घर से निकल जाती हूँ। और आज मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड भी किया था कि मैंने स्वास्तिक के बाल कटाए, और स्वास्तिक ने सबका दिमाग ख़राब कर दिया बाल कटाने में, रो रो के। लेकिन फाइनली इनके बाल कट गए और अब ये ठीक लग रहे हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, और ये थी मेरी बातें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको नमो नमः, नमस्ते। और खूब सारा प्यार दीजिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बस वॉच टाइम की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही सब लोग प्यार देते रहिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक चल के आई हूँ, नहीं तो जाने कब का चैनल बंद किया होगा। तो एक चैनल मेरा और था और वो बंद हो गया क्योंकि उस पर वो मेरे मोबाइल से नहीं था, तो वो उस पर काम नहीं हो पाया। कभी आप लोगों को शक्ल दिखाई देगी, वो गाने का चैनल था, बहुत अच्छा चैनल चल रहा था। लेकिन अब ये है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अकेले तो गाने का चैनल चल नहीं सकता है, और वो किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो चैनल मेरा बंद हो गया। तो फिर मैंने अकेले काम करना शुरू किया, और अकेले काम करने का मतलब ये होता है कि कभी मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।